सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आज के न्यूज़ समाचार में। जितने भी लोग जो हैं सबको रमजान करीम, और जो लोग नवरात्रि के फास्ट रख रहे हैं उन सबको भी हैप्पी नवरात्रि। सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबर है वो ये है कि आने वाले समय में हो सकता है कि यूएई और काफ़ी सारी कंट्रीज आपके लिए कोविड-19 या कोविड पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार कोविड पासपोर्ट नाम की चीज़ क्या है, तो सिंपल लफ्ज़ों में ये एक तरह से एक ऑथेंटिकेशन होगा कि आपकी जो वैक्सीनेशन है वो हो चुकी है। अगर आप समझ लें कहीं आप स्टेडियम में जाना चाहते हैं, हो सकता है कि धीरे धीरे जो है ये तमाम जगह खुलने वाली होगी, चाहे वो स्टेडियम्स हैं, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हैं, जहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो, तो वहाँ पे ये कोविड पासपोर्ट आपको कराएगा उसके अंदर एंट्री। ये हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स में भी काफ़ी सारी कंट्रीज इसको इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। अभी फिलहाल काफ़ी जगह पे जो है ये इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, अगर आज के हम मेन न्यूज़ की बात करें यूएई की, तो यूएई उन कंट्रीज में सबसे पहले शुमार हो सकता है जो कि इसको इंट्रोड्यूस करके सबसे पहले लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, और यहाँ पे हो सकता है यूएई के अंदर अल हुस्ना मोबाइल ऐप के जरिए जो है ये पासपोर्ट लॉन्च किया जा सकता है। इसमें तमाम गाइडलाइंस दी जाएगी कि अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस कंट्री में ट्रैवल रेगुलेशंस क्या क्या हैं, वहाँ कोविड की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये पासपोर्ट, कोविड पासपोर्ट, एक तरह से आपकी एंट्री उस कंट्री में सुनिश्चित कर पाएगा। फरीदा अल हुसैनी जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस के, उन्होंने कहा है कि यूएई के पास में सबसे बेहतरीन वैक्सीन है पूरी दुनिया में। चाहे हम बात करें साइनोफार्म की, चाहे हम बात करें फाइजर की, ये दोनों वैक्सीन फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये जो एंटीडोट्स हैं दुनिया के बेहतरीन एंटीडोट्स में शुमार है। और इसीलिए यहाँ की सरकार ने, यहाँ की लीडरशिप ने इन दोनों वैक्सीन को चूज़ किया है। बेसिकली अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई हैं तो प्लीज़ वैक्सीन लगाइए, क्योंकि वैक्सीन जो है आपका पहला कदम है कोरोना वैक्सीन के खिलाफ इस लड़ाई में, इस महामारी में। काफ़ी सारे लोगों के मन में अभी भी क्वेश्चंस मौजूद है कि यार कौन सी वैक्सीन लगाएं, ये लगाएं कि वो लगाएं, या ए लगाएं या बी लगाएं। देखिए दोस्तों, की जितनी भी वैक्सीन है वो सारी की सारी वैक्सीन अच्छी हैं। सारी की सारी वैक्सीन पूरी तरीके से टेस्ट की गई है, पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद ही उसको मार्केट में लाया गया है, और उसके बाद जो है यूएई की सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की है। हर वैक्सीन अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इतने बड़े स्केल पे वैक्सीन को लेके आना ये अपने आप में चैलेंज। पिछले 24 घंटों में टोटल कोरोना के 1930 केसेस निकल के सामने आए, जिसमें 1503 रिकवरीज भी हुई है और 4 कैजुअलिटीज भी हुई है। अगर हम एक्टिव केसेस की फिलहाल बात करें यूएई में 18 तारीख को, तो 16,034 केसेस टोटल देखने को मिले हैं। हालांकि केसेस जो हैं तेज़ी से बढ़े भी हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ रिकवरीज की भी बात करें तो रिकवरीज भी जो है उतनी तेज़ी से रोज़ सामने आ रही है। इस पूरे कोरोना के अगेंस्ट में अगर हमको कोई भी चीज़ बचा सकती है तो वो है सेफ डिस्टेंसिंग। मास्क पहनना ना भूलें, सैनिटाइज ज़रूर करते रहें, बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो है, इनफैक्ट मैं कितनी जगह पे गया हूँ, लोग जो है खाली नाक तक जो है इतना सा मास्क लगा के रखते हैं। दोस्तों, ये और ये जो इतनी सी दूरी जो है ना, ये बहुत ही जानलेवा शामिल हो सकती है। इनफैक्ट जो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल की, बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम आज बात करें, अगर हम इंडिया में जो केसेस जो इतनी तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन उसी जगह पे जो है, जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें यूएई के अंदर, अभी मैं आज अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, इनफैक्ट वो उमल क्वीन के एक फील्ड हॉस्पिटल में भर्ती था तकरीबन 10 दिन से, और एक्सीलेंट खाना, 5 स्टार का ट्रीटमेंट मिला है उसको। जो केयर हुई है दिन में, मतलब 2 से 3 बार उसकी ब्लड टेस्टिंग होती थी, और ऑक्सीजन टोटल करीबन 6 से 7 दिन वो टोटल ऑक्सीजन पर रहा है। एक भी दिरहम उसकी जेब से नहीं लगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप सोचें कि इतने बड़े फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, वो भी फ्री, मतलब बिल्कुल मुफ्त में, आपने अपनी जेब से एक दिरहम भी नहीं दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है इंडिविजुअल के लिए, उस बंदे के लिए। हो सकता है जिसकी नौकरी चली गई है, वो हो सकता है कि वो आधी सैलरी में काम कर रहा है, हो सकता है कि उसका मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, हो सकता है कि वो अपने फैमिली को पैसे भेज रहा है इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में। लेकिन आप सोचें कि वो एक इतनी बड़ी हेल्प, मतलब उसकी जान पे बनाई है। उस बंदे को पता है
जो उस दौर से गुजरा है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ मास्क पहनें, सेफ डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज जो है अपने आप को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते रहें और घड़ी घड़ी करते रहें। मतलब बिल्कुल आप कहीं पे भी आपने कोई भी टच किया है फटाफट करना मत भूलें। तो दोस्तों यूएई कमर्शियल ट्रांजैक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि हालांकि जनवरी 2022 से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इस नए डिक्री के तहत अगर आपने किसी को भी चेक दिया है, आपने अगर किसी का भी भुगतान चेक से किया है, चाहे वो रियल एस्टेट है चाहे वो गाड़ी है, नॉर्मली यहाँ पे अमूमन जो है वो चेक एक तरीके से कैश का काम करता है और इसमें बहुत ही हाई वैल्यू है। जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में क्या होता है कि चेक आपने दे दिया और चेक देके आप भूल गए कि भैया चेक जो है वो पैसे हैं चाहे नहीं हैं, जो करना है वो कर ले। लेकिन यूएई के अंदर अगर चेक आपने किसी को दिया है तो वो कंसिडर करा जाता है बिल्कुल कैश के बराबर। तो अभी नया जो लॉ है उसमें यह है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10,000 दिरहम का चेक किसी रियल एस्टेट वाले को दिया है और आपके अकाउंट में खाली 8,000 पड़े हैं, तो अमूमन अब तक होता ये था कि आपके जो चेक है वो इनसफिशिएंट यानी कि पर्याप्त पैसे ना होने के कारण बाउंस होके बैंक वापस भेज देता था उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसको आपने चेक दिया है। अब इस नए लॉ के बाद में ये होगा कि बैंक के पास में अथॉरिटी है कि अगर आपने समझ लो 10,000 का चेक दिया है, 10,000 के चेक में आपके अकाउंट में पड़े हैं 8,000, तो बैंक वो 8,000 निकाल के उस चेक के अगेंस्ट में अगली पार्टी को भुगतान कर देगा और वो जो 2,000 है वो चेक बेसिकली बाउंस तो होगा ही होगा, लेकिन 8,000 उसको पार्टी को मिल जाएंगे। तो वो जो बाकी के 2,000 हैं वो जो रियल एस्टेट कंपनी है वो उस व्यक्ति या उस पर्सन के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है अगर वो बीच का रास्ता अगर कोई नहीं निकलता है। तो ये तो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग एक नया लॉ जो कि काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर देगा। महज के तौर पे किसी इंसान ने किसी को चेक दिया है और उसके पास में पैसे नहीं है, वो चेक बाउंस हो जाता है, तो 1,000 दिरहम मिनिमम फाइन है, 1,000 दिरहम फाइन और या फिर 10% जो कि चेक का अमाउंट है, इन दोनों में से जो भी बड़ा हो अमाउंट उसका फाइन लगेगा। उसके अलावा अगर ये दूसरी बार ये रिपीट किया जाता है तो ये जो है पेनल्टी बढ़ के हो जाएगी डबल, मतलब 1,000 की जगह हो जाएगी 2,000। और इसी के साथ साथ 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है अगर बाय चांस फॉर एनी रीजंस अगर वो भुगतान नहीं कर पाता है वो व्यक्ति वो पर्सन, तो 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। उसके अलावा 10% की जो पेनल्टी लगेगी वो उसके साथ में लगेगी। तो ये बहुत बड़ा मूव है, ये आने वाला है जनवरी 2022 से। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ये जनवरी 2022 से लागू होने वाला है। और अगर आप इस कंट्री के लॉज के बारे में अगर आप देखें तो लॉज एंड कानून है यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखें चेक इशू करते हुए। यहाँ पे ट्रैफिक फाइन्स कितने हाई है और कितने स्ट्रिक्ट हैं ये तो आपको पता लग ही गया होगा अगर आप काफ़ी टाइम से गल्फ में रह रहे हैं। और इसी के तहत अबू धाबी पुलिस ने वापस लोगों को आगाह किया है कि अगर आप कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज़ जो पेडेस्ट्रियन यानी कि जो भी पैदल यात्री हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करते हैं, चाहे वो साइकिल वाला हो चाहे वो पैदल हो, प्लीज़ गाड़ी रोकें, उनको जाने का रास्ता दें। 500 दिरहम का मुकालफा है यानी कि फ़ाइन है, उसके साथ में 6 ब्लैक पॉइंट्स भी लगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि यार ना गाड़ी चला रहे हैं तो यार ये तो जो है आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे जो है इस कंट्री के अंदर रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो आज लॉन्च हुआ बिल्कुल ब्रांड न्यू नया फ्री जोन दुबई के अंदर जिसको नाम दिया गया है दुबई कॉमर्स सिटी यानी कि DCC। और ये रमूल के इलाके में मौजूद है। अगर आपने RTA का ऑफिस देखा हुआ है बिल्कुल फेस्टिवल सिटी के डायगोनली ऑपोजिट, तो ये बिल्कुल वहाँ मौजूद है। और खासियत इसकी ये है कि ये पूरा का पूरा जो नया फ्री जोन है ये ई-कॉमर्स बिजनेस को टैप करेगा, यानी कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेडिंग के, चाहे वो अमेजन हो चाहे वो जैसे सूक है चाहे noon.com है, तो इस तरह के बिजनेस के टारगेट के लिए बनाया गया। और यहाँ पे वेयर हाउसेज भी मौजूद होंगे। कौन कौन सी फील्ड्स ये बेनिफिट करेंगे? ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, ICT, फैशन, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तकरीबन 21 लाख मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में ये पूरा का पूरा एरिया जो फ्री जोन है ये मौजूद है। और जो पहला फेज़ है तकरीबन 470,000 स्क्वायर फीट का वो डिलीवर हो चुका है। टोटल मिला के इसकी जो वैल्यूएशन है वो होगी 3.2 बिलियन दिरहम। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इस पूरे फ्री जोन की कि एक तो ये पूरा का पूरा इन सारे के सारे ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए जो है वो एक तरह से हब होगा। अगर आप देखें तो दुबई को सिटी ऑफ फ्री जोन्स भी कहा जाता है। तकरीबन 16 से 17 फ्री जोन्स दुबई के अंदर मौजूद हैं। स्टार्ट करें आप जेबल अली फ्री जोन से जिसकी स्थापना की गई थी 1980 में। उसके बाद आप बात करें दुबई मीडिया सिटी,
इंटरनेट सिटी तकरीबन 1989 की बात है। उसके बाद में आप बात करें दुबई सिलिकन ओएसिस, जुमेरा लेक टावर्स, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर, दुबई हेल्थ केयर सिटी, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन, तो ये सारे के सारे तमाम जो फ्री जोन्स हैं, दुबई आउटसोर्सिंग जोन, दुबई एकेडमिक सिटी, ये सारे के सारे, दुबई नॉलेज विलेज जो कि केवल नॉलेज इंडस्ट्री यानी कि जो एकेडमिक इंडस्ट्री है, जो पढ़ाई की इंडस्ट्री है, अगर किसी को कॉलेज खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलना है, तो आप यहाँ पे जगह लीज लेके जो है अपना आप काम कर सकते हैं। तो दुबई हमेशा से इनोवेटिव रहा है और यही रीज़न है कि दुबई को सिटी ऑफ फ्री जोन्स भी कहा जाता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि दुबई इस पूरे मीना रीजन यानी कि मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन की अगर हम बात करें तो बहुत ही तेज़ी से दुबई हमेशा से अपने आप में एक इनोवेटिव तरीका लेके आता गया है, जिससे कि दुनिया के जो बिजनेसेस हैं वो दुबई के जो एरिया है, जो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसका भरपूर लाभ यानी फ़ायदा उठा सकें। तो आज तक के लिए इतना है दोस्तों। आज जाते जाते एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस आप सभी के लिए, इस कंट्री में यानी यूएई के अंदर या पूरे गल्फ में अगर आप कहीं पे भी हैं, अगर आप आए हैं, चाहे नए आपकी जर्नी की शुरुआत हुई है या आप ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि क्रेडिट कार्ड और लोन्स यानी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बहुत ही सोच समझ के लेना। क्योंकि अगर इस कंट्री में अगर आपको लंबा खेलना है, लंबे टाइम तक अगर आपका रहने का मूड है या नहीं है, प्लीज़ क्रेडिट कार्ड मत लेना, या लेना तो बहुत ही सोच समझ के लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्रेडिट कार्ड मत लेना, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड सोच समझ के लेना, बिकॉज आपका एक एक पैसा जो आप स्पेंड कर रहे हैं वो अकाउंटेबल है। और काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर फंसते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि लोग क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊँ, जब मैं एमिरेट्स एयरलाइंस में था आज से 2001 से लेकर 2007 तक, तो मेरे पास में कम से कम 10 क्रेडिट कार्ड थे, एटलीस्ट 10 क्रेडिट कार्ड्स, और 10 क्रेडिट कार्ड का टोटल मिला के ऑलमोस्ट मेरे पास में करीबन 50 हज़ार दिरहम तक का टोटल मेरे पास में वो था, जो टोटल वैल्यू थी उसकी, और वो बढ़ते बढ़ते हो गई थी अराउंड 75,000 यानी 70-75 हज़ार दिरहम। अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें तो अराउंड 15 लाख रुपए। और मुझे जब मैंने जॉब छोड़ी और मैं जब अपना खुद का कारोबार जब मैंने शुरू किया 2007-2008 में, तब मुझे याद है तकरीबन 1.5 साल मुझे लगा इस क्रेडिट कार्ड्स को बंद कराने के लिए। बिकॉज क्रेडिट कार्ड अपन ले तो लेते हैं, हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन जब जमा कराने जाते हैं तो लेट पेमेंट फीस, ओवर द लिमिट फीस, ये एक ऐसा चक्कर है जिस चक्रव्यूह से आप कभी भी निकल नहीं पाते हैं। तो प्लीज़, आज मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि आज वो दिन था 2009 में और आज 2021 में फैमिली के सपोर्ट से, वाइफ के सपोर्ट से और ऊपर वाले के सपोर्ट से आज एक भी क्रेडिट कार्ड मेरे पास में या हमारे पास में नहीं है। एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, ना पर्सनल लोन है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना गाड़ियों का लोन है। जो हमारी टूरिज़्म कंपनी है या जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें कोई भी लोन नहीं है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज अगर हम यहाँ पे चैन से बैठे हैं, टूरिज़्म स्लो है, लेकिन अगर हम यहाँ आराम से बैठे हैं यूएई में, तो इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आज बिल्कुल भी लोन नहीं है। रात को नींद आती है तो बिल्कुल बिना किसी डेब्ट के। तो ये तरह अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया बॉस, देन आपकी राइड जो है बहुत ही स्मूथ राइड होने वाली है पूरे गल्फ में। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार। आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट्स टिकट्स बुकिंग करनी है,